हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी विश्वगुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 ऊतक। मैंने कल आपको पढ़ाया था ऊतक में, कौन सा ऊतक पढ़ाया था? पैरेन्काइमा, मृद ऊतक पढ़ाया था। और ये किसके अंतर्गत आता है? परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत। परमानेंट मतलब स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक में कौन सा है? ये सिंपल परमानेंट, सरल स्थायी ऊतक। उसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, पीसीएस करके ट्रिक बताई थी। तो मैं पैरेन्काइमा पढ़ा चुकी हूँ, आज आपको पढ़ाऊंगी कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पहले बात करते हैं कोलेन्काइमा यानी स्थूल कोण ऊतक की। तो सबसे पहले बात आती है जो आपका ये टर्म है, ये किसने दिया है? आपका ये टर्म है कोलेन्काइमा। ये किसने दिया है? स्लाइडेन। मैंने आपको स्लाइडेन और स्वान बताए थे, सेल थ्योरी दी थी जिन्होंने, है ना, सेल वाले चैप्टर में। तो देख लीजिएगा किसने दिया था? स्लाइडेन। स्लाइडेन, ठीक है। स्लाइडेन ने क्या दिया था? टर्म कोलेन्काइमा, ठीक है। कोलेन्काइमा जो टर्म है वो किसने दिया था? स्लाइडेन ने, ठीक है। जो कोलेन्काइमा शब्द है वो स्लाइडेन ने दिया था। अब आइए स्थूल कोण ऊतक होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये किससे बनते हैं? मृदूतक से मिलकर मृदूतक से ही बनते हैं, मिलकर नहीं, मृदूतक से बनते हैं। मृदूतक का परिवर्तित रूप ही स्थूल कोण ऊतक कहलाता है। अब लेकिन होता क्या है इनकी, ये देखिए, मान लीजिए आप ये सेल है, ठीक है, ये हो गई सेल, मान लीजिए ये सेल है, ठीक है। अब इस पे क्या हो जाएगा? कोने हैं जो इसके कॉर्नर हैं ना, इनके कोनों पर और बना लेते हैं 1-2 सेल, फिर आपको समझ में आएगा सही से, है ना। देखो अब इसके आपको कोशिका के कोने समझ में आ गए होंगे कि कोने कहाँ हैं, है ना। तो मैं इतना ही बना रही हूँ, देखो, ठीक है। अब इनमें क्या होगा बीच में? देखो ये आपकी वैक्यूल हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी? रिक्तिका हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। और आपके जो कॉर्नर होंगे, इनके कोने हैं, उन कोनों पर किसका जमाव हो जाएगा? सेल्यूलोज। इनके कोनों पर किसका जमाव हो जाएगा? सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके क्या हैं? कोलेन्काइमा। ये आपके कोलेन्काइमा, ठीक है। ये कैसे होते हैं? लिविंग सेल होती हैं, ठीक है। और जब इन सेलों में क्या हो जाती है? सेल्यूलोज या हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन की जमाव हो जाती है, कहाँ? कोनों पर। तो ये क्या कहलाते हैं? स्थूल कोण ऊतक। और ये करते क्या हैं आपका? ये क्या देते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, है ना। और क्या देते हैं? ये लचीलापन देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, और क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आपने देखा है, मैंने कल बेल वाला एग्जाम्पल दिया था। बेल होती है, बेलों में छोटे छोटे ऐसे वृत्तांत निकले होते हैं, ट्रेंडल्स बोलते हैं जिनको, वो होते हैं। आप उनको खींचेंगे तो लंबे खिंच जाते हैं। लौकी तोरी की बेल में देखिएगा तो उन्हें ऐसे मोड़िएगा, मुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं। तो क्या होते हैं? लचीले होते हैं, है ना। और कैसे होते हैं? उसको, पौधे को सहारा देते हैं, है ना। बेल आपके ऊपर चढ़ती जाती है, उन्हीं को पकड़ पकड़ के, है ना। तो ये आपका क्या देते हैं? यांत्रिक सहायता करते हैं, है ना, पौधे को देते हैं। और आपके जो स्थूल कोण ऊतक हैं, अब इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा इनकी सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है आपकी? लिख लीजिएगा, स्थूल कोण ऊतक के परिवर्तित रूप को ही क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक। लिख लीजिएगा, मृद ऊतक के परिवर्तित रूप को कोलेन्काइमा क्या बोलते हैं? स्थूल कोण ऊतक, ठीक है। स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। यह कोणों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन
के जमाव से बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनकी परिभाषा हो गई। मृदूतक के परिवर्तित रूप को स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। यह है कोणों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन के जमाव से बनते हैं। तो ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका पैक्टिन भी हो सकता है, ये आपका सेल्यूलोज भी हो सकता है, और ये आपका क्या हो सकता है, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। अब इनके आप कैरेक्टर लीजिए, गुण लिख लीजिए, है ना, विशेषता या गुण। अब इनके कैरेक्टर, इनके गुण। अब इनके गुण क्या हो गए, अब इनके गुण में आ जाइए। तो सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा, ये लिविंग होते हैं। तो लिख लीजिएगा, ये लिविंग यानी कि सजीव होते हैं, जीवित कोशिका होती है, ठीक है, लिविंग होते हैं, और क्या होते हैं, इनकी बॉल थिक होती है। कैसी होती है, थिक। मोटी क्यों होती है, क्योंकि क्या जम जाता है उस पर, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन, यानी मेनली क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज या पैक्टिन जम जाता है, ठीक है। थिक, मोटी होती है, ठीक है। इनके दो ही गुण हैं, क्या है, ये लिविंग होती है, इनकी बॉल मोटी होती है, ठीक है। अब आते हैं इसकी अकरेंस, ये लिख लीजिएगा, टर्म कोलिनकाइमा गिवन बाय स्लाइडेन, ठीक है। अकरेंस पे आते हैं, प्राप्ति स्थान। क्या होता है प्राप्ति स्थान, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपके ये जो हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपका जो पत्ती होती है, पत्ती का जो डंठल होता है उसे क्या बोलते हैं, पैटियोल, पर्णवृंत। तो मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी कोई एक पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती यहाँ पे ऐसे लगी है, ठीक है, लगी। अब ये पत्ती जहाँ पे जुड़ी है ना, ये इसका क्या है, डंठल, पर्णवृंत, है ना। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके पर्णवृंत आपका किससे मिलकर बना होता है, स्थूल कोण ऊतक से। और ये कहाँ पाए जाते हैं, आपका जो स्टेम होता है, कैसे, शाकीय पौधे, कैसे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, कोमल, है ना, उनका जो स्टेम होता है उसमें क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस के बाद क्या होते हैं, स्थूल कोण ऊतक होते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये आपके, डाइकोट स्टेम में, और कहाँ, लीफ के मिड रिब में। अब देखो, डाइकोट नया शब्द है आपके लिए। पौधे दो प्रकार के होते हैं, कैसे, बीजों के आधार पे, डाइकोट और मोनोकोट। भाई जिनके बीजों में सिर्फ एक बीज पत्र होता है वो होता है मोनोकोट, एक बीज पत्री। और जिनके में दो होते हैं बीज पत्र उन्हें कहते हैं डाइकोट, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। तो मैंने ये कहाँ लिखवा रही हूँ, डाइकोट में, यानी द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में आता है गेहूं, मक्का, जिनके हम दो टुकड़े ना कर पाएँ। आपका जैसे मटर की दाल होती है, दो टुकड़े हो जाते हैं, चने की दाल है, दो टुकड़े हो जाते हैं ना, जिनको हम दो भागों में बांट दें, दो बीज पत्र हो जाएं, उन्हें कहते हैं डाइकोट, है ना। तो आपके ये डाइकोट में पाए जाएंगे। तो लिख लीजिएगा, कहाँ पाए जाएंगे, लीफ, हिंदी में लिख लीजिएगा, पर्णवृंत पर, कोमा, शाकीय पौधों के तनों में, शाकीय पौधों के तनों में कहाँ पे, एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, एपिडर्मिस के नीचे। अब दूसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा, कहाँ पे, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट, ठीक है, डाइकोट। द्विबीजपत्री क्या बोलेंगे, डाइकोट। प्लांट्स के यानी पौधों के
लीफ के मिडरिब में, मिडरिब को क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। ये होती है आपकी मिडरिब, ठीक है, कि मिडरिब में यानी मध्य सिरा में, ठीक है, मध्य सिरा में, ठीक है। तथा तने में, स्टेम में कहाँ पाए जाते हैं? तने में, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री पौधे के पत्ती में, मिडरिब में पाए जाते हैं, क्योंकि मोनोकॉट की पत्ती कैसी होती है? कभी भी गेहूं की, मक्के की पत्ती देखना ऐसी होती है, उसमें कोई मिडरिब नहीं होती है, बस ऐसे ही सीधी लगी रहती हैं, है ना। आप देखना कभी जाके, ऐसे ही लगी रहती हैं, तो उनमें नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं इनके फंक्शन पे, इनका कार्य क्या है। मैंने आपको बताया है कि ये कहाँ होता है? बेलों में, लताओं में, जहाँ पे जैसे निकलते हैं, आपने देखा होगा प्रतान निकलते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा कहाँ और होगा ये, मैंने लिखवाया नहीं है, ये भी लिख लीजिएगा टेंड्रिल्स में। कहाँ? टेंड्रिल्स में, टेंड्रिल्स में यानी कि प्रतानों में। कहाँ पे? प्रतानों में। प्रतान क्या होते हैं? आपकी लौकी की बेल होती है, कद्दू की बेल होती है, उसमें क्या है? लच्छे लच्छे से ऐसे निकलते हैं, आप उनको लंबा खींचिए तो वो लंबे खिंच जाते हैं, तो वो प्रतान होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं बेल को आगे बढ़ने में, वो किसी सहारे से ऐसे लपेट लेते हैं अपने आप को, और क्या है कि आपका बेल है आगे बढ़ती जाती है। तो इनका कार्य क्या है? यही है, ऐसे मोड़ो तो मुड़ जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लचीलापन। क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन देते हैं। लचीलापन इनका कार्य क्या हो गया? लचीलापन देना। और दूसरा कार्य इनका हो गया क्या? मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सहारा देते हैं। ये क्या देते हैं? यांत्रिक शक्ति देते हैं, ठीक है, यांत्रिक शक्ति देना, शक्ति देना, ठीक है। तो अब आते हैं, इसका एक चीज़ और बचा है क्या? शेप कैसा होता है। तो मैंने आपको इनका शेप बनवाया है। कैसी होती हैं ये? कुछ इलोंगेटेड टाइप की होती हैं, लंबी सी होती हैं, है ना। देखो हल्की लंबी लंबी सी हैं, एकदम से गोल नहीं है। तो इनका लिख दीजिएगा शेप। शेप आप यहीं लिख लीजिएगा नीचे, शेप। इलोंगेटेड, लंबवत। कैसी होती हैं? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड को क्या बोलेंगे? लंबवत, ठीक है, लंबवत। तो ये आपकी लंबवत हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? आपका कौन सा टिश्यू पढ़ाया है? स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा कहते हैं। कोलेनकाइमा शब्द स्लाइडन ने दिया था। और कोलेनकाइमा कहाँ पाए जाते हैं और कैसे बनते हैं? तो इनकी डेफिनेशन हो गई, मृदूतक के परिवर्तित रूप को ही कोलेनकाइमा कहते हैं। यह कोणों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन के जमाव से बनते हैं, ठीक है। और इनका गुण क्या हो गया? ये लिविंग होते हैं और इनकी बॉल थिक हो जाती है। क्या? ये जम जाने से, ठीक है। अकरेंस कहाँ पाए जाएंगे? पर्णवृंत में पाए जाएंगे, साकी पौधों के तने में पाए जाएंगे और एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे के कहाँ कहाँ? लीफ के मिडरिब में, ये मध्य सिरा में हो जाएंगे, और तने में, ठीक है। और ये प्रतानों में, टेंड्रिल्स में, ठीक है। अब इनका फंक्शन कार्य क्या होता है? लचीलापन देना और यांत्रिक शक्ति देना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। और इनका क्या है? शेप कैसा होता है? इलोंगेटेड। अब आते हैं, मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मृदूतक। क्या पढ़ाया था? मृदूतक। और आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? कोलेनकाइमा। तो एक डिफरेंस इनमें लिख लीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका कोई भी प्रश्न ऐसा हो जो आपसे छूट जाए, है ना। तो लिख लीजिएगा डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा आपका, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, ठीक है, कोलेनकाइमा। तो
लिख लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं, है ना। एक तरफ लिख लीजिएगा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा मृद ऊतक, एक तरफ कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, दृढ़ स्थूल कोण ऊतक, है ना। अब देखिए अंतर आपको मैं पहले बता ही दे रही हूँ। सबसे पहला अंतर क्या होता है, मैंने कल आपको बोला था ये संरचना में बिल्कुल एक जैसी सेल से मिलकर बनती हैं। इनकी सेल का जो संरचना होती है और समव्यासी होती हैं, मतलब एक ही है उनका सब कुछ, एक स्ट्रक्चर की हैं तो उनका व्यास भी समान होगा। तो ये समव्यासी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, एक जैसी कोशिकाओं से बनता है, और ये एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर नहीं बनता है, ठीक है। और इनमें किसी भी चीज़ का जमाव नहीं होता है, और इसमें आपका कैसा होता है, इसमें हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव होता है, ठीक है। ये आपकी कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, और ये आपकी कैसी होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं। तो लिख लीजिएगा थिन वॉल्ड, पतली भित्ति वाली, कैसी, पतली भित्ति वाली, ठीक है। ये कैसी होती हैं आपकी, थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड, मोटी भित्ति वाली, मोटी भित्ति वाली होती हैं, ठीक है। और ये आपकी कैसी होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का जमाव नहीं होता है, जमाव नहीं होता है, ठीक है। इनमें किसका होता है, सेल्यूलोज तथा पैक्टिन का जमाव होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है आपका जो मैं आपको भी नहीं बताया था। इनमें क्या होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है और इनमें उपस्थित होता है। तो अंतर करवाने से देखो फायदा होता है कि याद रहता है कि क्या क्या अंतर होते हैं ना। तो लिख लीजिएगा इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। इनमें लिख लीजिएगा एब्सेंट, कैसा होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं आपके कौन से टिश्यू पर, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। आपका कंप्लीट हो चुका है क्या, स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक। दृढ़ का मतलब क्या होता है, कठोर, है ना। जैसे आपके क्या है, स्थूल कोण ऊतक में क्या जम रहा था, सेल्यूलोज और पैक्टिन का जमाव हो रहा था, इसमें किसका जमाव होता है, लिग्निन का। और ये कैसी होती हैं, नॉन लिविंग, मृत होती हैं, मृत सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। पाए कहाँ जाते हैं, ये आपके घर में क्या आता है, नारियल आता है। नारियल के ऊपर जो जटाएं लगी रहती हैं, जूट में, पटसन में और नारियल में, ये क्या होते हैं आपके सारे, ये आपके दृढ़ ऊतक ही होते हैं, ठीक है ना। और क्या होती हैं, नाशपाती आती है, उनमें क्या पाए जाते हैं, दाने दाने ऐसे पाए जाते हैं। तो वो क्या होती हैं, इसी का एक प्रकार होती हैं स्टोन सेल, दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, है ना। तो आइए देखते हैं, मैंने भी टाइम की थोड़ी बचत करने के लिए मैंने आपका ये लिख के रखा है, मैं समझा दे रही हूँ। तो आपकी ये हो गई एक क्या, स्क्लेरेन्काइमा की एक सेल। इसमें क्या जमा रखा है, लिग्निन। इसमें क्या जमा है, लिग्निन का जमा हो रखा है। ये कैसी है आपकी, इलोंगेटेड, कैसी है, इलोंगेटेड। ये है आपकी एक स्क्लेरेन्काइमा की एक सेल्स, ठीक है। तो इसमें किसका जमाव हो रखा है, लिग्निन का, और ये कैसी है, इलोंगेटेड है, ठीक है। और डेड सेल है, मृत कोशिका है। तो लिख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये सेल्स में लिग्निन के जमाव से बनते हैं तथा ये डेड नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। और
इनकी अकरेंस ये कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको फिगर बनवाया था एक ऐसा फिगर, ट्रांसवर्स सेक्शन बताया था TS, उसमें मैंने आपको बताए थे क्या बने थे, ये जाइलम और फ्लोएम बना था। तो इनकी स्थिति कहाँ होती है, आपका फ्लोएम है और ये अंदर वाला जाइलम है, तो ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, ये आपके जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी स्थिति क्या हो गई, संवहन बंडल के बाहरी तरफ। ये आपका किसका TS है, तने का, किसका, तने का। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों की बेंस में। मैंने अभी आपको एक लीफ बनवाई थी, ये आपकी लीफ हो गई लीफ, और इसमें ये क्या है, ये बेंस हैं, और कहाँ पाए जाएंगे, पत्तियों की बेंस में। ठीक है, ये आपकी बेंस हो गई, वेन्स में पाए जाएंगे। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड और नट, कौन कौन से सीड ऐसे होते हैं जो हार्ड कवरिंग वाले होते हैं ना, नट में कौन आता है, अखरोट है, आपके बादाम है। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अखरोट कॉमा बादाम के कवर, है ना, यही चीज लिखी है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। और कहाँ पाए जाते हैं आपके ये एग्जाम्पल दूसरा, कोकोनट के फाइबर, कोकोनट के जो रेसे होते हैं गरी के ऊपर, आपके जो गोले के ऊपर क्या होते हैं, रेसे लगे रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, आपके स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। तो इनकी अकरेंस हो गई हार्ड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स। और अब इनका गुड़ क्या होता है, गुड़ में आ जाइए, तो इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कैसी होती है, मृत सेल होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। अब इनका शेप आपको दिख ही रहा है, कैसा है, लंबी है, इलोंगेटेड है ना, लंबी, और सकरी मतलब बिल्कुल पतली हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो क्या हो जाती हैं, नैरो का मतलब क्या होता है, सकरी, कैसी, सकरी होती हैं, सकरी। और इनका जो कार्य है वो क्या है, प्रोटेक्शन देना, और क्या, स्ट्रेंथ, दृढ़ता देती हैं। ठीक है, और मजबूती देती हैं, दृढ़ता का मतलब मजबूती, और सुरक्षा देती हैं। भाई नारियल है ना, ऊपर से गिरेगा, अगर अकेला होगा तो टूट जाएगा, लेकिन क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि उसके ऊपर किसके फाइबर होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी बेस पे इनके टाइप भी हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो इनका कार्य हो गया ये। अब इनके दो टाइप होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, यानी कि दृढ़ ऊतक के क्या होते हैं, रेसे होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, स्टोन सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, नाशपाती जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में क्या दाने दाने से आते हैं, तो वो क्या होती हैं, आपकी स्टोन सेल्स होती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, कोकोनट के ऊपर जो जटाएं लगी रहती हैं ना, वही होते हैं आपके फाइबर्स। तो मैं आपको टाइप भी लिखवा दे रही हूँ, टाइप मैं आपको इस टाइप से लिखवाऊंगी कि उसमें आपका अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसे आप नोट कीजिएगा, मैं लिखवा देती हूँ, फिर करिएगा नोट। तो मैंने आपको क्या बताए थे कि आपके जो दृढ़ ऊतक होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो मैंने उसको ऐसे करके लिखवा दिया है कि अंतर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपको उनका पता भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको भी अंतर भी करवाना है, किसमें, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में। तो देखिएगा, जो आपके पहले हैं क्या, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, में एक एक करके बताऊंगी। ये आपके दृढ़ ऊतक रेसे होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आपको पता है, निर्जीव तो ये होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। ठीक है, लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं, सेम वही चीज़ है, दोनों सिरों पर नुकीली हैं, देखो नुकीली सी हैं, और थिक वॉल्ड हैं, कैसी हैं, लिग्निफाइड है, यानी लिग्निन का जमाव है, इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होता है। ठीक है, और इनकी लंबाई कितनी होती है, 23 से 35 सेंटीमीटर, किसमें होती है, नारियल में। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल हो जाएगा पटुआ, पटसन, अलसी और भांग, और नारियल तो है ही। ठीक है, इनका कार्य क्या हो जाएगा, मजबूती या दृढ़ता प्रदान करना। अब आते हैं आपकी स्टोन सेल्स, दृढ़ कोशिकाएं, दूसरा प्रकार है ये आपका दृढ़ ऊतक का। तो इसमें क्या होता है, ये भी निर्जीव होती है, लेकिन ये कैसी होती हैं, गोल होती हैं। तो इनमें अंतर हो गया, ये लंबी होती हैं, सक्रिय होती हैं, ये कैसी होती हैं, गोल या अंडाकार होती हैं। थिक वॉल्ड ये भी हैं और ये भी हैं, लिग्निफाइड ये भी हैं, ये भी हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस इनमें भी एब्सेंट होगा, है ना। और इनका एग्जाम्पल होता है
नाशपाती, बादाम और अखरोट के छिलके जो कवरिंग होती है ना, और पेड़ों की छाल होती है। तो आपको, और इनका कार्य इनका भी यही है, क्या है, मजबूती या दृढ़ता प्रदान करना। तो आपको ये दोनों टाइप पता चल गए और दोनों में अंतर भी पता चल गया है। तो आपको कोई पूछ दे कि दृढ़ ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, दृढ़ ऊतक रेशे और दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन सेल्स। ठीक है, अब मैं आपको करवा रही हूँ, क्या हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कॉलन कायमा यानी कि और स्क्लेरन कायमा में स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक में अंतर बताऊंगी। मैंने अभी आपको किस में करवाया था अंतर, मृदु ऊतक में और स्थूल कोण ऊतक में। अब मैं किस में करवाऊंगी अंतर आपको, दृढ़ ऊतक में और स्थूल कोण ऊतक में। लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन कॉलन कायमा एंड स्क्लेरन कायमा। ठीक है, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे आप, कॉलन कायमा स्थूल कोण ऊतक, एक तरफ दृढ़ ऊतक कॉलन कायमा, दूसरी तरफ स्क्लेरन कायमा। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंतर क्या हो गया, इनमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। ठीक है, इनमें डिपोजिशन ऑफ लिग्निन का जमाव होता है। ठीक है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, इनमें क्या होता है, लिग्निन होता है। ठीक है, और ये आपकी कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स, और ये आपकी कैसी होती हैं, नॉन लिविंग कह देंगे या फिर क्या कह देंगे, डेड सेल्स। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन देती हैं, और क्या देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देती हैं, यांत्रिक सहायता देती हैं और लचीलापन। और ये क्या करती हैं, क्या देती हैं आपको, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आपका ये अंतर हो गया किसमें, स्थूल कोण ऊतक में और दृढ़ ऊतक में। इनमें सेल्यूलोज का जमाव होता है, इनमें लिग्निन का जमाव होता है। ये जीवित होती हैं, लिविंग होती हैं, नॉन लिविंग या डेड सेल्स होती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सहारा देती हैं। ये क्या देती हैं, दृढ़ता देती हैं। तो मैंने आज आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ बहुत जल्दी से। मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था, कॉलन कायमा टर्म किसने दिया था, स्लाइडन ने दिया था। कॉलन कायमा किससे बनते हैं, ये आपके पेरेन्काइमा से ही मिलकर बनते हैं। उनका कुछ परिवर्तित रूप हो जाता है ना पेरेन्काइमा का, उससे बनते हैं। ठीक है, और ये आपके कैसे होते हैं, ये डेड होते हैं। इनमें किसका, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, और इनमें किसका हो जाता है, सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। ठीक है, और ये 2 टाइप की होते हैं आपके। ठीक है, दृढ़ ऊतक कितने टाइप के, 2। एक तो दृढ़ ऊतक रेशे होते हैं आपके, दूसरे क्या होती हैं, दृढ़ कोशिकाएं होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आएगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।